चलिए, स्टडी फैक्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे, कल जो देखे थे लैंडर भिन्न वाले सवाल को, उसमें से कुछ सवाल को बनाए थे। आगे उसमें कुछ सवाल है, उसको बनाएंगे हम लोग। तो उसमें जो कुछ सवाल छूट गया था उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज आप लोग इसको वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करता हूँ। इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है और क्या कर रहा है, a माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। बनाने का तरीका क्या है, इसका हम बनाने का दो तरीका बताएंगे। दोनों तरीका आप लोग सीख लीजिए। अगर एक बार इसको अच्छा से देख लेते हैं तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सवाल क्या है सबसे पहले समझिए। यहाँ पे इसको बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पे ए बी सी का मान, ए बी और सी का मान निकालना है, ए बी और सी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 13 और 29, तो 13 और 29 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF कैसे निकलता है, फर्स्ट मेथड पहले सीख लीजिए, फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड कैसे होगा, 29 और 13 का HCF लेंगे, HCF यानी HCF 13 से 13 दूना क्या हो जाएगा 26, 13 दूना हो जाएगा 26। यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा, 9 में से 6 हो गया 3। अब यहाँ पे 13 यहाँ पे उतर जाता है, 13 यहाँ पे उतर जाता है, यहाँ पे 3 चौका क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12। यहाँ पे शेष 1 आएगा, फिर 1 आएगा तो यहाँ पे 3 उतर जाएगा, तो 3 इकाई 3 यानी 3 मरतबे जाएगा। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब आपका देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर यहाँ वाला हो जाएगा। और सी बराबर कहाँ वाला, यहाँ वाला ऑप्शन। यानी यहाँ पे आपको दो हो जाए, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब यही मान उसमें बैठा देना है। आपको निकालने के लिए क्या कहा है, ए माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी प्लस सी का मान निकालने के लिए कहा। ए की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बी के जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और सी के जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा -2 और प्लस 3, तो 3 में से 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। समझ रहे हैं। तो चलिए इसके आगे हम बनाते हैं सेकेंड मेथड, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए अगला जो मेथड है उसको सीखते हैं। चलिए उसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसको कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। दूसरा मेथड इसको हम लोग बनाएंगे सेकेंड मेथड, ठीक है ना। सेकेंड मेथड कैसे बनेगा, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 29 में कितना से भाग देंगे, 29 में 13 से भाग देंगे, ठीक है ना। कितना मरतबा होगा, 13 दूना 26, 2 अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, यहाँ पे शेष कितना बचेगा 3, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 13 बटा 3 बटा 13। अब इसको फिर क्या करेंगे, इसको फिर इसको ऊपर लिखेंगे, 13 को क्या लिखेंगे ऊपर, अब बटा कितना लिखेंगे 3। अब क्या आएगा हमारा, 3 चौका 12, शेष कितना बचा 1, 1 बटा 3 लिख दिए। फिर अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, फिर इसको ऊपर लिखेंगे, 3 बटा 1 लिखेंगे। अब 1 से भाग देंगे, कितना मरतबे जाएगा 3 मरतबे, अब प्लस शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0, अब बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका निकल के आ गया ए का जो मान है, ए बराबर जो हो गया, ए बराबर 2 हो गया। अच्छा, बी बराबर क्या हो गया 4 हो गया, और सी बराबर क्या हो गया 3 हो गया। यानी ए का मान 2, बी का मान 4 और सी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से अब ए माइनस बी माइनस प्लस सी, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और प्लस सी की जगह 3 रखेंगे। यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख रहे हैं
इस तरह से हम लोग सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। इसको इसलिए बताए हैं कि आगे आपको एक समस्या आएगा, उस समस्या में इसका काम आएगा, इसलिए इसको भी बताना जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए फिर उसी तरह से प्रश्न है, यहाँ पे क्या करना है, 17/60 है, फाइंड a + b + c d का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहला मेथड से बनाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे 60 को भाग देंगे किससे, 17 से, एचसीएफ निकालेंगे नहीं तो 17 × 55, 17 × 51 होगा, कितना हो जाए 17 × 51, शेष कितना आएगा 9, यहाँ भाग देंगे कितना 17 करेंगे, 17 9 से कटेंगे तो 9, 9 इकाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ शेष कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, अब 8 इकाई 8 हो गया, यहाँ पे कितना 1 आया, यहाँ पे फिर से 8 आएगा और 8 इकाई 8 कट के पूरा आ गया। यानी अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, आप देख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ c बराबर 1 हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सबको जोड़ना है, a + b + c का मान पूछा है, यानी 3 1 4 1 5 8 5 13 हो जाएगा। यानी a + b + c + d का मान पूछा है तो 1 की जगह कितना हो जाएगा 3, b की जगह कितना 1, c की जगह 1 और d की जगह कितना हो जाएगा 8। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए सेकेंड मेथड से भी इसको बना सकते हैं। चलिए आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, फिर उसी तरह का प्रश्न है, यहाँ पे 2b का मान 3c का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। आगे इसका मान दिया हुआ है तो a + b + c d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हम बनाने का तरीका वही है, फिर से यहाँ पे क्या लेंगे 43, क्या लेंगे 43, 43 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 43 को हम भाग करेंगे 30 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 30 से भाग करेंगे तो एक मरतबे जाएगा, कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे क्या आ गया यानी 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 30 ले लेंगे, 30 को भाग करेंगे कितना से 13, 13 दूना 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपको 13 आएगा, 4 तिहाई 12, 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना शेष 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो 4 इकाई 4 यानी कट गया। अब आप बताइए यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, a अकेला है, ये क्या है अकेला, a बराबर a हो जाएगा। 2b है, यहाँ 2b का मान आपको 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3c का मान 3 हो जाएगा और यहाँ पर d का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए मान ये 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यानी a का मान 1 हो जाएगा। a + b + c + d आपको निकालना है। तो a की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, c की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और d की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यानी कितना हो जाएगा 1 4 3 7 हो जाएगा, हो जाएगा 4 3 7। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के प्रश्न को ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, इस टाइप के प्रश्न है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ a + b + c d का मान पूछा है, सेम टू सेम वही प्रश्न है। इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, इसको भी बनाने का तरीका वही होगा। यहाँ पे देखिए 154 है, क्या है 154, 154 को भाग कितना से देना है 29 से भाग देना है। 29 तो कितना मरतबा जाएगा 7, 9 9 7 63, 7 दूना 14 नहीं 8, 8 मरतबे 7 में 6 मरतबा जाएगा, 6 6 9 छक 54, 9 छक 54 6 दूना 12 5 17, 6 मरतबे नहीं जाएगा। यहाँ पे इसको कम कर देते हैं, 5 मरतबे कर देते हैं, कितना 5, तो 5 हो जाएगा, 5 9 45 और 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना उतरेगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर शेष कितना आएगा 9। अब इसमें क्या करेंगे 29 लिखेंगे, 9 3 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे क्या उतरेगा यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 9 2 9 4 4 मरतबे 8 हो जाएगा। यहाँ पे शेष कितना 1 आएगा, फिर से यहाँ 2 उतरेगा, 2 मरतबे जाएगा, पूरा पूरा कट गया। चलिए अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अब बताइए यहाँ a का मान हो जाएगा, a यहाँ दिया हुआ है a बराबर हो जाएगा,
यहाँ पे क्या दिया है, b दिया है, तो b बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, c दिया है, तो c का मान ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, d है, तो d बराबर ये हो जाएगा। अब a प्लस, यहाँ पूछा क्या है आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी सभी का मान पूछा है। तो a बराबर 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये सभी की जोड़ दीजिए, a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 3, c बराबर 4 और d बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे आइए। आगे यह सवाल पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसको ध्यान देना, ठीक है ना, माइनस यहाँ 2 है, इसको ध्यान देना। चलिए कैसे बनेगा, इसको बनाने का तरीका क्या है, ये अगर आ जाएगा तो इसका मान हमको निकालना। चलिए तो इसको हम लोग सेकेंड मेथड से बनाना उचित रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड काम इसमें नहीं करेगा, कहा क्यों नहीं करेगा, हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले सेकेंड मेथड को अपनाते हैं। यहाँ पे 53 लेंगे, कितना लेंगे, 53 में किससे भाग देना है, 45 से। तो 53 में 45 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और इसमें शेष कितना बचेगा, 5 3 8 होगा। तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8/45 हो जाएगा, 8/45। अब इस 8/45 को यहाँ उलट कर लिखेंगे, उलट कर यहाँ लिख देंगे, यानी 45/8 लिखेंगे, ठीक है ना। 8 5 40 और प्लस कितना बचा, 8/40, 5/8 हो जाएगा, 5/8। यहाँ पे ए बी सही है, ए का मान आ गया, बी का मान है, लेकिन सी में सोचना है यहाँ पे कि यहाँ पे शेष आपका 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा शेष यहाँ पे, अब आगे हम लिखते हैं यहाँ पे 8/5, 8/5 यानी हो जाएगा 5 दूना 10, यानी शेष हमको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो एक मरतबे नहीं जाकर एक यहाँ 3 आ जाएगा, 5 1 5, इसको भाग देंगे, 8 को अगर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5, शेष कितना आया, 3 आया। लेकिन हमको शेष क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, शेष -2 आना चाहिए। तो शेष को -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, शेष में -2 लाने के लिए ये जो 8 है, इसको हम 8 को 2 मरतबे जाएंगे, ठीक है ना। 8 से 8 को अगर ले जाएंगे यहाँ पे, 5 को 5 दूना 10, तो शेष हमारा क्या आया, -2 आया कि नहीं, यहाँ हमको -2 हमको शेष लाना है, -2। तो इसलिए हम इसके 8 से ऊपर जाएंगे, यानी 5 दूना 10, तो -2 आ गया शेष। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी इसको 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 5, यानी आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस यहाँ क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ प्लस में हमारा सब 5/, यहाँ माइनस इसलिए करें कि माइनस शेष 2 हमको आना चाहिए, इसलिए हम ऐसे किए। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 4 गुने 1 के जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 प्लस है, प्लस है क्या लिखेंगे, b के जगह कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे, प्लस 3 गुने c के जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, c के जगह क्या लिखेंगे, 2, यानी हो जाएगा 4 इकाई 4 प्लस 5, 3 दूना 6, 6 4 10 और 5 15 है, क्या हो गया, 6 4 10, अरे ठीक है, ए का मान 2, 8 5 40, तो आंसर यहाँ 15 होना चाहिए, 6 5 6 4 10 और 5 15, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया, यानी एक यहाँ पे इस ऑप्शन में कुछ गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 15 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इसको देखिए, अब यहाँ पे हमको 2 सोचना होगा, यहाँ प्लस में 2 सोचना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे भी उसको उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है ना, जो प्रश्न पहले बना है उसी के जैसा इसको बनाना है। अब सोचिए कैसे बनेगा, इसको ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले इसको बनाएंगे, क्या क्या करेंगे हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले 79 में कितना से भाग देंगे,
29 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना मरतबे जाएगा, 2 मरतबे जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 दूना 6, 3 मरतबे जाएगा, ठीक है ना। यानी 79 में 29 3 से, ठीक ना, 3 9 27, 9 27 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूना 6 व 2 8, ज़्यादा हो जा रहा है 3 से, तो 2 मरतबे जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब 2 मरतबे जाएगा तो 29 दूना 58, यानी 79 में से 58 को घटा 9 में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा 21 बटा 29 हो जाएगा, 21 बटा 29। अब क्या करेंगे, हो गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको उलट के लिखेंगे, इसको हम उलट के लिखेंगे, यानी 29 बटा 21 हो जाएगा, 29 बटा 21। अब इसको 21 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 मरतबे जाएगा, 1 मरतबे जाएगा, अब प्लस शेष कितना बचेगा 8, 8 बटा कितना होगा 21 होगा। और फिर इसको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमको 2 ये कॉमन, 2 इसमें बचाना है, 2 इसमें क्या करना है बचाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 को यहाँ पे हमको रखना है, उसके लिए हमको यहाँ पे करना क्या होगा बता रहे हैं। यहाँ पे 2 रखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुने 4, 8 को लिख सकते हैं 21। अब यहाँ 2 रखेंगे तो 4 को अब लाएंगे, 4 बटा 21 इधर लाएंगे, क्या लाएंगे 21 बटा 4 को ऊपर लाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हम 2 शेष को बचाएं, तो यहाँ हमारा 2 शेष बच गया, 4 को हम यहाँ उलट कर ला दिए। अब क्या हो जाएगा 4 5 20 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 20, 1 बटा कितना 4 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 4 को 1 से भाग करेंगे, तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 प्लस 1 0, 0 बटा कितना हो जाएगा 0 बटा 1 हो जाएगा। यानी अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे a का मान कितना हो गया, a बराबर जो हो गया 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया 1 हो गया, और c बराबर कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे d बराबर सॉरी एक्स वाई जेड ना है, एक्स वाई जेड है, तो x बराबर b 4, सॉरी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हुआ कि देखिए 1 बटा 4 है ना, तो हमारा यहाँ शेष 1 बटा 4 आ गया, यहीं तक कंप्लीट हो गया। हमको यहाँ एक्स वाई जेड का मान निकालना था, किसका एक्स वाई जेड का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान बदल जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना हो जाएगा 1, और z बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 1 बटा 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए यहीं पे हो गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे 2 गुने x का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, 2 जोड़ 3 गुने y का मान कितना रखेंगे, y का मान आपको कितना रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस z का मान कितना है 5 है, 5 रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 माइनस 5, तो 4 3 7 और 7 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का देखिए एसएससी सीजीएल टीआरई 2 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे जैसे हम बनाए हैं उसको एक बार फिर से पुनः देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल, अगला सवाल है कि नहीं। नहीं, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।